अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं यासीन और स्टोरी फैक्ट्स चैनल में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी पाकिस्तान आर्मी और नेवी के एसएसजी कमांडोज की सिलेक्शन और ट्रेनिंग पर तफसीली वीडियोस बना चुका हूं। इस वीडियो में हम पाकिस्तान एयरफोर्स के एसएसडब्ल्यू कमांडोज की ट्रेनिंग, इनका मेयार, इनके ऑपरेशंस और इनकी काबिलियत को देखते हुए इन कमांडोज का पाकिस्तान आर्मी और नेवी के कमांडोज के साथ कंपैरिजन भी करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, पाकिस्तान एयरफोर्स के एसएसडब्ल्यू कमांडोज की यूनिट को 1965 की जंग के फौरन बाद बनाया गया और इस विंग की तरबियत का आगाज एयर कमोडोर मुख्तार अहमद डोगर के ज़ेरे सरपरस्ती हुआ। जब एयरफोर्स के इन एसएसजी कमांडोज की बुनियाद रखी गई तो इनको स्पेशल एयर वारफेयर विंग यानी एसएडब्ल्यू का नाम दिया गया। इनकी ड्यूटीज में एयर टू ग्राउंड कम्युनिकेशन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जिसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल, पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर बेसिस की मुकम्मल सिक्योरिटी और इनकी खुफिया मालूमात को इकट्ठा करना है और किसी भी दहशतगर्दी की सूरत में फौरी तौर पर ऑपरेशन करके एयरबेस की सिक्योरिटी को बरकरार रखना है। इसलिए इन कमांडोज की ट्रेनिंग अमेरिकन एयर कॉम्बैट कमांड की तर्ज पर की गई है और इन कमांडोज को 1999 के बाद से अमेरिका ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जाता है ताकि ये कमांडोज अमेरिकन एयर कॉम्बैट कमांड की वारफेयर टेक्निक्स को भी समझ लें। जब पाकिस्तान एयरफोर्स के कमांडोज के लिए यूनिट में सिपाही लेने आते हैं तो कहा जाता है कि जो भी अपनी खुशी और रजा से स्पेशल सर्विस का हिस्सा बनना चाहता है आ जाए। फिर इनमें से कुछ का इंतखाब किया जाता है। मुख्तलिफ यूनिटों से 10,000 सिपाही आते हैं। कुछ चराट के ईगल नेस्ट में दाखिल होते ही हिम्मत हार जाते हैं और वापस यूनिट भेज दिए जाते हैं और फिर बाकी बच जाने वाले सोल्जर्स के लिए एक ना खत्म होने वाला मुश्किलात का सिलसिला शुरू हो जाता है, मगर ये जरूरी है। इसी से जवान को फौलाद बना दिया जाता है। यहाँ सख्त सर्दी में यख ठंडे तालाब में फेंक दिया जाता है। इस कमांडो के जिस्म को चमड़े के हथौड़ों से मार मार कर फौलाद कर दिया जाता है। मेंढक, सांप, कीड़े, अलगर्ज कई और किस्म के जानवर खिलाए जाते हैं। और फिर क्या आप जानते हैं कि कितने ट्रेनिंग मुकम्मल कर पाते हैं? 10,000 में से फकत 300 और वो अफराद होते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के एसएसडब्ल्यू कमांडोज, यानी दुनिया के बेहतरीन कमांडोज। इन कमांडोज की तरबियत करने में पाकिस्तान आर्मी के एसएसजी कमांडोज का एक बड़ा रोल है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर किए जाने वाले ऑपरेशंस जैसे ज़रबे अज़्म, ऑपरेशन प्योचार या ऐसे दीगर ऑपरेशंस जहां पाकिस्तान आर्मी के एसएसजी कमांडोज ने अपने कारनामे दिखाए, वहीं एयरफोर्स के कमांडोज को भी इन ऑपरेशंस में ट्रेन किया गया। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इन कमांडोज के ट्रेनिंग के प्रोसीजर की। इन कमांडोज की ट्रेनिंग का पहला मरहला एसएसजी कमांडोज की तरह चराट से ही शुरू होता है। दूसरे मरहले में इन कमांडोज को एयरफोर्स ग्राउंड कॉम्बैटर स्कूल कलर कहार भेज दिया जाता है, जहाँ इनको 6 से 8 हफ्तों की एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें इन कमांडोज को जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाया जाता है। इस ट्रेनिंग में 20 किलो वजन उठाकर 12 घंटे में 40 मील का पैदल सफर तय करना और 36 किलो वजनी सामान उठाकर सिर्फ 35 मिनट में 5 मील की दौड़ मुकम्मल करना भी इसी ट्रेनिंग का ही हिस्सा है। फ्रेंड्स, इन 6 से 8 हफ्तों की ट्रेनिंग के दौरान वो सोल्जर्स जो जिस्मानी तौर पर कमांडोज बनने के काबिल ना हो या इनको दिए हुए टास्क मुकम्मल ना कर पाते हो, उन्हें वापस उनकी यूनिट भेज दिया जाता है और बाकी बच जाने वाले सोल्जर्स को तकरीबन 1 साल की मजीद स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें एडवांस असलहा चलाना, मार्शल आर्ट, स्काई डाइविंग और मजीद ऐसी कई ट्रेनिंग शामिल हैं। फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी तरह की दहशतगर्दी पर इन कमांडोज के काबू पाने की ट्रेनिंग की बात करें तो इनको काउंटर टेररिज्म, आसमान में उड़ते जहाजों में ऑपरेशन करने की ट्रेनिंग, पहाड़ों, समंदरों और सहराओं में मुश्किल हालात से लड़कर अपने दुश्मन को जेर करने की मुकम्मल तरबियत भी दी जाती है। इन कमांडोज की ट्रेनिंग में हाई अल्टीट्यूड जंप्स एसएसजी कमांडोज के मुकाबले ज्यादा होती हैं, जिसकी ट्रेनिंग इनको रिसालपुर में दी जाती है। इनकी ट्रेनिंग में हाई अल्टीट्यूड 150 फ्री फॉल जंप्स दिन के वक्त और 10 जंप्स रात के वक्त शामिल होती हैं, जिनको मुकम्मल करना एक एसएसडब्ल्यू कमांडो के लिए लाजिम होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूं कि 30 फ्री फॉल जंप्स मुकम्मल करने के बाद ही सोल्जर को स्काई डाइवर टैब दिया जाता है। इस तरह ये तमाम ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद ही एक सोल्जर एसएसडब्ल्यू यूनिफॉर्म पहन सकता है। अब बात करते हैं इन कमांडोज की ड्यूटीज
और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। फ्रेंड्स, स्पेशल सर्विस विंग के 5 स्क्वाड्रंस हैं और हर स्क्वाड्रन में 300 से 400 सोल्जर्स मौजूद होते हैं जिन्हें विंग कमांडर या स्क्वाड्रन लीडर कंट्रोल करता है। स्क्वाड्रन नंबर 1 SOS यानी स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड्रन। फ्रेंड्स, इस स्क्वाड्रन के अहलकार कॉम्बैट कमांडर स्कूल से एज अ फाइटर पायलट ग्रेजुएट होते हैं और इनकी ट्रेनिंग का ज्यादातर हिस्सा SSG और नेवी के कमांडोज के साथ होता है। इस स्क्वाड्रन के कमांडोज SSG और नेवी के कमांडर्स के साथ मिलकर स्वात और बुनेर में ऑपरेशंस कर चुके हैं। स्क्वाड्रन नंबर 2। फ्रेंड्स, इस स्क्वाड्रन के सोल्जर्स का मेन काम खुफिया मालूमात इकट्ठी करना है और ये स्क्वाड्रन ISI के साथ मिलकर खुफिया ऑपरेशंस में हिस्सा लेती है। स्क्वाड्रन नंबर 3। इस स्क्वाड्रन के सोल्जर्स का काम पाकिस्तान फोर्सेस के हाई ऑफिसर्स को सिक्योरिटी देना है। इसके अलावा दहशतगर्दी की सूरत में फ्रंट लाइन पर जाकर दुश्मन पर काबू पाना और शहर में अमन बरकरार रखना भी इस स्क्वाड्रन की ड्यूटी में शामिल है। स्क्वाड्रन नंबर 4। फ्रेंड्स, इस स्क्वाड्रन के सोल्जर्स का काम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के चीफ्स को सिक्योरिटी देना और उनके सफर के दौरान उनके तैयारों की हिफाजत करना है। स्क्वाड्रन नंबर 5। इस स्क्वाड्रन के सोल्जर्स को पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज के साथ उन इलाकों में ऑपरेशंस के लिए भेजा जाता है जहां व्हीकल्स का जाना मुश्किल हो। इस स्क्वाड्रन के सोल्जर्स को जहाजों से पैराशूट्स के जरिए नीचे उतरकर दुश्मन को खत्म करना होता है। ये सोल्जर्स पाक आर्मी के साथ मिलकर कई कामयाब ऑपरेशंस भी कर चुके हैं। फ्रेंड्स, पाक आर्मी के बारे में मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।